आइए अब हम देखते हैं कि 72 और 160 का एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करके देखते हैं। ठीक है ना। हाँ, सबसे पहले हम कहना चाहते हैं ना कि वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर हो सके तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है ना। अगर सब्सक्राइब करने से क्या होता है ना कि अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। ठीक है ना। आप उसको देख पाइएगा और कुछ सीखने का प्रयास भी कीजिएगा। चलिए तो पहला एलसीएम निकाल लेते हैं। कितना है? 72 और 160 है। तो एलसीएम कितना होता है? 36 दूना 72 होता है और 80 दूना 160, फिर 2 से लगा देंगे कितना बार में? 18 दूना 36, 40 दूना 80, फिर 2 से 9 दूनी 18, 20 दूना 60। अब इसके आगे लगने वाला नहीं है तो लिख देते हैं एलसीएम बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 9 गुने 20, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूना 72, 72, 72 दूना कितना हो जाता है? 1440, 1440 इसका आंसर आ गया है। अब क्या करना है? अब निकालना है एचसीएफ। लिखेंगे चूँकि एचसीएफ बराबर ए गुने बी, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? बटा में हो जाता है एलसीएम। तो लिखेंगे बराबर ए का मान कितना है? 72 है, गुने बी का मान 160 है, बटा में कितना है? अब देखो ध्यान से, यहाँ पर है कितना? यहाँ पर है 1440, 1440। देखो यहाँ पर अब होगा कैसे? देखो 0 से 0 कट गया, 16वां 44 से है ना, 9 8 72, कितना आ गया है? 72, मतलब 8 बार। तो कहेंगे इसीलिए एचसीएफ बराबर 8 आंसर है। देखो क्लियर है कि नहीं है? सही है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। इसी तरह से हम कहेंगे अगर हम कहें कि यदि एचसीएफ कितना है? 2460 का एचसीएफ दिया गया है 12 है तो एलसीएम 2460 का ज्ञात करें। कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? दिया गया है कि यदि एचसीएफ जो है 2460 का 12 है तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। कैसे होगा? तो पहले देखो, अगर इस टाइप का प्रश्न देता है तो पहले ना लिखना सीखो। कैसे लिखा जाता है कि दिया गया है। अब क्या क्या दिया गया है इसको देख लो। तो पहले जो बड़ा वाला उसको ए मान लो, तो ए बराबर 60 है, बी बराबर 24 है और एचसीएफ बराबर 12 है और हमको एलसीएम चाहिए। ठीक है। तो इसको लिखना पड़ेगा कि हम जानते हैं कि होता है ए गुने बी बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। अब ए हमने किसको माना है? ए माने हैं 60 को। अच्छा उल्टा लिख दिया क्या? अच्छा रुक जाइए, यहाँ पर ए 24 होगा, 24 ये हो जाएगा 60। तो हमने कितना हो जाएगा? 24 गुने 60 बराबर में। अब एलसीएम तो दिया गया नहीं है तो एलसीएम का एलसीएम लिख दो। एचसीएफ दिया गया है 12, कितना बार में कट जाएगा? देखो 12 दूना 24, अब नहीं कटने वाला है तो इसको गुना कर दो, कितना हो जाएगा? 60 दूना 120 बराबर में एलसीएम। तो कहेंगे इसीलिए एलसीएम बराबर कितना आ गया है? 120 आंसर आ गया है। ठीक है ना। चलिए 120 आंसर आ जाएगा।
चलिए आइए एक प्रश्न और है कि यदि दिया गया है कि एलसीएम 1672 जो है ना 1672 का एलसीएम 144 है, तो इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात कीजिएगा? तो प्रोसेस वही है कि लिख दो पहले कि दिया गया है, लिखना है कि दिया गया है। अब क्या क्या दिया गया है? ए बराबर 16, बी बराबर 72 और एलसीएम बराबर 144। तो हमको एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, लिखना पड़ेगा कि हम जानते हैं कि अब क्या जानते हैं? जानते यही हैं कि ए गुने बी होता है बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। कैसे? तो एक कितना है 16 है गुने और बी कितना है 72 है। अब देखो एलसीएम का मान कितना है 144 गुने एचसीएफ तो हमको चाहिए जी। अब कितना बार में कट जाएगा? कटा दो। अब इसको कैसे कटेगा? तो देखो 72 दूना होता है 72 दूना 144 और 8 दूना होता है 16। तो इधर हो गया 8 बराबर में एचसीएफ। तो हम कहेंगे इसीलिए एचसीएफ बराबर 8 आंसर आ गया है। क्लियर? चलिए देखिए अब यहाँ पर है कि यदि एचसीएफ बराबर है कि एचसीएफ है 306 और 657 का 9 है, तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो उसी तरह से लिख दो ना कि दिया गया है कि ए बराबर 306, बी बराबर 657 और एचसीएफ बराबर 8 है और एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम को हमको ज्ञात करना है। तो लिखना पड़ेगा कि हम जानते हैं क्या जानते हैं कि होता है एलसीएम बराबर ए गुने बी बटा में होता है एचसीएफ। अब ए का मान कितना है 306 गुने 557 बटा में आता है एचसीएफ। अब एचसीएफ का मान भी दिया गया है कितना है 8। अब इसको कटा दो, कितना बार में कट जाएगा? कितना बार में कट जाता है? अच्छा 9 है क्या? अच्छा 9 है, सॉरी 9 है। देखो 9 तिया 27 हो गया, 3 शेष बच रहा है, 9 चौका 36, मतलब 34 बार में ये कट जाता है। अब इसको गुना कर देना है। अब इसको गुना जब करना है तो लिख देते हैं 34 गुने 657। अब इसको जल्दी से गुना कर, कितना आ जाएगा? गुना करने पर इसका आता है 22, 33, 8 आंसर आएगा इसका। 22, 33, 8 आंसर इसका आएगा। ठीक है ना? चलिए यहाँ तक क्लियर है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, है ना? चलिए अब है ना प्रश्न एक है कि अभाज्य गुणनखंड करके गुणनफल ज्ञात करना है। इसको गुणनफल निकाले कैसे निकलेगा? तो हम एक प्रश्न देते हैं, दिए हैं 20, दूसरा है 60, तीसरा है 120। अब इसका कहा कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल निकालना है। तो निकालने के लिए इसको तोड़ना पड़ेगा, है ना? तो 20 को तोड़ दो, कैसे टूटेगा? 2 से 10 बार में, फिर 2 से 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में, है ना?
तब इसको घात के साथ लिखना है। तो 2 कितना बार है, 2 2 बार है तो 2 पे पावर 2, 5 कितना बार है, 1 बार, तब 5 पे पावर 1 हो जाएगा। इसी तरह से 60 का तोड़ेंगे 2 से 30, फिर 2 से तोड़ेंगे 15, फिर 3 से तोड़ेंगे 5, फिर 5 से तोड़ेंगे 1। अब 2 जो है कितना बार आया है, 2 बार, तो 2 पे पावर 2 गुने 3 पे पावर 1 गुने 5 पे पावर 1। अब इसी तरह से हम 120 को तोड़ लेंगे। ठीक है, 120 को तोड़ लेंगे 2 से 60, फिर 2 से 30, फिर 2 से 15, फिर 3 से 5, फिर 5 से 1। क्लियर हो रहा है ना। चलिए अब 2 कितना बार आया है, 3 बार, तो लिखेंगे 2 पे पावर 3 गुने 3 पे पावर 1 और 5 पे पावर 1 आ गया है। चलिए यहाँ तक क्लियर है ना। समझ में आ गया होगा कि हम अभाज्य गुणनखंड करके गुणनफल कैसे निकालते हैं। अब हम इसमें से कुछ दे देते हैं HW में, ठीक है ना। इसको कीजिएगा आप लोग कैसे। पहला देते हैं 220, दूसरा देते हैं 360, तीसरा देते हैं 450, चौथा कितना है 40 का है, पाँचवा है 80 का है। इसको ज़रूर कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। हाँ, अब करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, है ना। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर करके, है ना, दूर दूर तक फैलाइए इस वीडियो को, ठीक है ना। आगे बहुत मज़ा आने वाला है।